हेलो एवरीवन स्टूडेंट, मैं नासिर अहमद, आपका स्वागत अल्फा स्क्वायर टारगेट में। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 10th क्लास का मैथमेटिक्स, जो चैप्टर हमारा 5 है, एक्सरसाइज हमारा 5.1 है और 4 क्वेश्चन हम डील करेंगे। इससे पहले मैंने 4 क्वेश्चन डील किया था, कुछ क्वेश्चन रह गया था उसमें, उसी क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे आपके बीच, पॉइंट टू पॉइंट हम समझेंगे। जो स्टूडेंट 4 क्वेश्चन नहीं देखा है वो जाके देखने, तो ये जो आगे वाला क्वेश्चन है उसको और अच्छे से समझ में आएगा और तगड़े से समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन रह गया है, उसी क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने आ रहे हैं आपके बीच। चलते हैं उसी क्वेश्चन से, देखते हैं क्या कहते हैं। हमने क्वेश्चन जो डील किया था आपका पिछली क्लास में, जो स्टूडेंट नहीं देखा जाके देख सकते हैं, 1 से लेके 5 तक में हम डील किया था, 5 तक, ठीक है। 1 से 4 नंबर क्वेश्चन है आपका। 4 क्वेश्चन में लगभग आपका 16 क्वेश्चन दे रखा है, 16 या 15 दे रखा है, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो ये लगभग दे रखा है आपको, क्वेश्चन दे रखा है, तो उसी क्वेश्चन में 5 डील किया था हमने। अब क्वेश्चन जो बच गया था हमारा, जो 6 से लेके अब हम 10 तक करेंगे, क्योंकि आपका वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए आपका जो ब्रेक करके तोड़ के एक सीक्वेंस में हम बना रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो, स्टेप बाय स्टेप आपको कंटेंट दे रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको डील कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आज इस क्वेश्चन से डील करेंगे। इस क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसमें मैंने आपको फिर से रिकॉल कर देता हूं। उसमें कॉमन डिफरेंस जो क्वेश्चन पढ़िएगा कि कॉमन डिफरेंस निकालना था, डी निकालना था। पहले तो एपी डी निकालना था, डी अगर सेम हो तो ये एपी है, और एपी होगा, डी कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो मोर देन 3 टाइम्स आर, इसके आगे 3 टाइम्स आर निकालने पड़ेगा। ये तो आपका क्वेश्चन दे रखा है, ये कंडीशन आपका दे रखा है, ये आपको बता रखा है कि जो है जब आपका एपी होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो इससे आर आगे 3 टर्म आर आगे निकालिए, ठीक है। तो हम और अच्छे से तगड़े से समझेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। चलते हैं बाबू, 4 क्वेश्चन उठाते हैं हम, यहाँ 6 क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर डील करते हैं 0.2 0 कॉमा 0.22 कॉमा 0.222 कॉमा 0.2224 दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्वेश्चन दे रखा है और कॉमन ये कंटिन्यू मोर देन 3 टर्म्स, अगर एपी हो तो मोर देन 3 टर्म्स निकालना है, ठीक है। एपी के कंडीशन क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम हो तो मोर देन 3 टर्म्स और निकालना है, ये कॉन्सेप्ट है बस, और कुछ इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं है। फाइंड अ कॉमन डिफरेंस, कह रहा है कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। कॉमन डिफरेंस हम किससे डिनोट करते हैं, किससे सूचित करते हैं, इससे डी से, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट टर्म। आपको पता है फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। बिहार बोर्ड वाले आप कहेंगे इसको पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ठीक है। पद में काउंटिंग करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, A1 0.2, A2 0.2, यहां पर A3 बाबू 0.22, यहां पर A4 0.2222, ठीक है। यहां पर करना है। अब यहां पर कंडीशन इसने अप्लाई कर दिया कि ये सही है। अब हम कॉमन डिफरेंस के अकॉर्डिंग देखना है कि ये सेम है कि नहीं, ये देखना सेम है। देखिए क्या है, क्या फार्मूला है, A2 A1, यही तो है ना फार्मूला, ठीक है। आप क्या कीजिए, A2 का वैल्यू रखिए और A1 का वैल्यू रखिए। A2 का वैल्यू कौन सा यहां दे रखा है, A2 का वैल्यू रखिए। A1 का A1 का A2 क्या है हमारा वैल्यू, A2 का 0.22 है, 0.22 माइनस क्या है 0.2। अब देखिए यहां पर तो कंडीशन नहीं दे रहा है, यहां पर जो है अब क्या करेंगे, और 0.0 यहां पर हम 0 आप बैलेंस के लिए आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0 बैठा सकते हैं। अब इसे घटाना, अब तो क्लास 1 2 में सीखे होंगे, जोड़ घटा वही करना है और कोई कुछ नहीं करना, बहुत बेसिक है, बहुत मतलब कि इजी, इतना इजी है कि आप समझ नहीं सकते। इसको घटाइए, आप यहां घटाइए, घटाना मैंने पहले कहा कि जोड़ घटाव सब सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। आपका छूट गए, भूल गए, कुछ भी हो गए, आप पढ़ नहीं पाए, आपको टाइम नहीं मिला, मैं सारे चीज में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो जोड़ घटाव में भी सिखाऊंगा, जो कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखिए ये 2 में से आपको आ गया, 2 में से 0 घटा 2 आ गया, ये 0 आ गया, ठीक है। 2 में से यहां देखो 2 में से 0 घटाएंगे 2 आ गया, ठीक है बाबू। 2 में से घटाएंगे 2 तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो गया, 2 में से 2 घटाया ये हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। अब ये हमारा कंडीशन क्या हुआ, A2 A2 A1 क्या है
यहाँ पर 0.2 आ गया आंसर। ठीक है, जब 2 में से 0 घटाएंगे तो 0 में से जानते हैं कि 0 0 है। ठीक है, अब 2 में से 2 गया, क्या आ गया 0 हो गया, पॉइंट पॉइंट डाल दिया 0 0, तो यहाँ पर ये कंडीशन हो गया। ठीक है, अब चलिए अब हम करेंगे a3 माइनस a2, वही हाल करेंगे। a3 कौन सा है हमारा, a3 0.222 माइनस क्या है हमारा a3, a2 क्या हमारा ये है 0.22, यही तो है। देखिए a3 ये हमारा a3 और यहाँ पर a2 है, तो a3 माइनस a2, तो a3 का वैल्यू कौन सा ये हमारा और क्या है, और a2 का वैल्यू हमारा ये है, तो घटा दीजिए। तो इसी तरीके से एक जीरो और यहाँ पर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस करने के लिए 0। तो यहाँ देखिए घटाना तो हमको अच्छे से आता है, जोड़ घटाव है और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। मैं पहले ही बता दिया कैलकुलेशन, जिसको कैलकुलेशन आता हो उसका जबरदस्त है। 2 में से 0 घटा दे 2 हो गया 0 0 1, यहाँ पर हो गया आपको क्या हो गया 0। यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं हम, क्या आंसर हमारा क्या आया 0.000। देखिए सेम आ रहा है क्या आंसर, ये सेम आ रहा है, सेम आ रहा है क्या, नहीं ये तो 0.02 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 0.002 आ रहा है, तो ये कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है, ये कॉमन डिफरेंस जो भी है सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, ये हम आगे टर्म नहीं निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस सेम है ही नहीं है। यहाँ पर क्या आ रहा है हम देख पा रहे हैं 0.02 आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है 0.002 आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे इसको, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं तो आगे टर्म क्यों निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। तो ये भी तो है ही, बना ही नहीं रहा है, ये कॉमन डिफरेंस सेम आ ही नहीं रहा है, हमारा जो फाइंड करो वो आ ही नहीं रहा, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं बाबू, यहाँ पर a2 माइनस a1 इक्वल नहीं है, क्या है a3 माइनस a2। आगे हम क्यों निकालेंगे, जब सेम है ही नहीं तो आगे क्यों निकालेंगे। इट इज नॉट, मतलब कि ये बना नहीं रहा है, तो इसको हम नहीं कहेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपका नहीं बता रहा है कि आप अगला टर्म निकालिए, तो हम यहीं तक रुक जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा जो है 6 हो गया, 7 क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया, तो जल्द से नोट कर लीजिए, जल्द से जल्द। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब हम करेंगे बाबू क्या 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन वहां से उठाइए, डील कीजिए, बहुत आसान है। 0 -4 -8 यहाँ 12 यहाँ कॉमा चलता रहेगा। तो फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा है 0 और 8, सेकंड टर्म कौन सा है -4 और थर्ड टर्म हमारा कौन सा है -8 और फोर्थ टर्म हमारा कौन सा है -12। यही तो है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब यहाँ पर हमको चेक करना है, अकॉर्डिंग टू कॉमन डिफरेंस चेक करना है कि किसका सेम आ रहा है कि अगर सेम आ रहा है तो कंडीशन अप्लाई हो जाएगा, मोर देन 3 टर्म्स हमको निकालना है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, वो निकालना है आपको क्या, मोर देन 3 टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करते हैं बाबू क्या है, चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 क्या है, a2 क्या वैल्यू -4, माइनस लगाया, a1 वैल्यू 0, तो यहाँ पे -4 आ गया। ठीक है, चलो ठीक आ गया भाई साहब, ये -4 आ गया, a2 -a1 क्या, ये -1 है। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन और अप्लाई कर रहे हैं, या a3 a2। ठीक है, अब देखते हैं सेम है कि नहीं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सेम है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर सेम है, क्या a3 -a, और क्या a2 क्या हमारा वैल्यू माइनस लगाइए, माइनस, तो क्या हो जाएगा 8, ये माइनस प्लस, तो क्या हो गया -4, -8 + 4 था, घटाएंगे तो किसका चिन्ह बढ़ा है, माइनस का चिन्ह हमारा, तो इसका चिन्ह रहेगा माइनस का रहेगा। अब क्या हो जाएगा -4, तो ये क्या आ गया, कंडीशन अप्लाई -4। ये दोनों कंडीशन सेम आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कुछ तो मामला है। आगे फिर एक बार चेक करते हैं, फिर एक बार हम लोग कांसेप्ट क्लियर रखते हैं कि हम लोग है कि नहीं, डी का कॉमन डिफरेंस फिर सेम आ रहा है कि नहीं। a4 में चेक करेंगे, इसमें चेक करते हैं a4 a3 में। ठीक है, a4 कितनी वैल्यू -12 है, -12 है, और क्या है बाबू, और माइनस लगाइए, और a3 का वैल्यू कौन सा है, -8 है, तो क्या माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या -4 आंसर है
हाँ, ये तो कॉमन डिफरेंस हम देख रहे हैं कि इसका ही वैल्यू सेम आया, इसका ही वैल्यू सेम आया, इसका भी वैल्यू सेम आया, सारे वैल्यू सेम आया, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम मतलब डी है हमारा 4 आ रहा है, तो हाँ बनेगा मोर देन 3 टर्म्स आर बनेंगे। क्या इसमें जो लास्ट टर्म में हमको जोड़ना, ऐड करना है, ठीक है, और जोड़ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हमको 3 टर्म्स निकालने पड़ेंगे। इसमें जो 4 है उसमें लास्ट टर्म जो है 7 का लास्ट क्वेश्चन जो इसमें 4 हमको ऐड करना होगा, ठीक है, तो मोर देन 3 टर्म्स निकालने होंगे। तो चलते हैं, निकालते हैं, डरने की क्या बात है। डी निकाल ले, डी को ऐड कीजिए और कुछ नहीं, डी को लास्ट में जोड़ दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए, ठीक है। मैथ से डरिए ना, नहीं, मैथ को डरा के रखिए, ठीक है। अब क्या करना है, डी की वैल्यू से पुट कीजिए। डी की वैल्यू कौन सा हमारा, ये 4 आया, और माइनस, पहले माइनस 12 लिखिए, और डी की वैल्यू हमारा क्या हो गया, ये माइनस का है बाबू, माइनस का है, माइनस इसमें होगा, ठीक है, माइनस आया ना, -4। तो यहां पर क्या है, -4 यहां पर हो गया, -12, तो ये क्या है, प्लस में -4 हो गया, यहां पर हो गया क्या, माइनस का हो गया, जोड़ देंगे, माइनस माइनस क्या हो गया, 16 हो जाएगा। फिर 16 में क्या जोड़ेंगे, माइनस, फिर जोड़ेंगे -4, ठीक है, तो यहां हो जाएगा क्या होगा, माइनस का 20 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 20 में क्या जोड़ेंगे, माइनस क्या 4 जोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा 24 हो जाएगा माइनस का। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, क्या निकल रहा, 20 निकला, 60 निकला, यहां निकला 24 आया, तो हमारा मोर देन 3 टर्म्स हमारा निकल गया। दैट्स ऑल क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 7 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया, अब इसमें चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। बहुत आसान है, मोर देन 3 टर्म्स निकालना और कुछ नहीं, मोर देन 3 टर्म्स। जब एपी है, जब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है बाबू, तो हमको क्या निकालना है, मोर देन 3 टर्म्स, बस, और कुछ नहीं, गर्दा उड़ा दीजिए बस, और आगे नहीं देखना है। पॉइंट टू पॉइंट हम लोग चल रहे हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हर चीज कवर कर रहे हैं और क्वेश्चन डील कर रहे हैं। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। मान वही काम जो कर रहे थे वही काम करना है हमको। फर्स्ट टर्म क्या है बताइए जल्दी से, 1। सेकंड टर्म बताइए, थर्ड टर्म 1/2, फोर्थ टर्म बताइए -1/2, ये हमारा है, ठीक है। अब हमको क्या करना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, अब क्या करना, कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, a2 -a1। a2 -a1 कौन सा है, देखिए a2 -a1, माइनस हो गया, माइनस लगाइए, और माइनस यहां पर 1/2, ठीक है। माइनस का क्या, a2 -a1, तो क्या होगा, -1/2, माइनस क्या, +1/2, तो क्या ये कैंसिल हो गया, क्या हो, a2 -a1 क्या हो गया, 0 आ गया। कैसे आ गया सर, इतना जल्दी मार दिया, देखिए माइनस क्या, पुट के वैल्यू पुट करना है, सारे वैल्यू यहां दे रखे हैं, यहां पुट करना है और कुछ नहीं है। a2 जे की जगह पर मैंने क्या रखा, a2 के -1/2 रखा, ठीक है, 1/2, ये माइनस है, माइनस ही रखा, ठीक है। अब क्या रखा, a1 के वैल्यू माइनस है, तो क्या -1/2 रखा, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये 0 हो गया। क्या हो गया, a2 की वैल्यू a2 -a1 की वैल्यू 0 हो गया। अब दूसरी कंडीशन अप्लाई करना है, दूसरा कंडीशन क्या है, कंडीशन a3 -a2, ठीक है। a3 की वैल्यू कौन सी बाबू, a3 की वैल्यू माइनस क्या है, -1/2 है, ठीक है, ये माइनस लगा दिया, और a2 की वैल्यू क्या है, माइनस है, -1/2 लगा दीजिए। अब क्या हो जाएगा, -1/2, ये प्लस हो गया 1/2, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो जाएगा, a3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, a3 की वैल्यू हमारा क्या है, 0 हो गया। ये कंडीशन अप्लाई हो गया, देखिए ये 0 आया, ये 0 आया, देखिए सेम आ रहा है, आप ध्यान रखें सेम आ रहा है, तो हम अगला कंडीशन और चेक करते हैं, अरे बाबा ये तो है कि नहीं, ये तो सेम आ रहा है, तो फिर हम अगला टर्म 4 में चेक करेंगे। देखो 4 में a4 -a3, ठीक है, a4 क्या वैल्यू -1 है, -1 माइनस लगाइए, और a3 का वैल्यू क्या है, -1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है बाबू, वही कंडीशन है, 1/सब में 1 माइनस प्लस हो गया 1/2, ये कैंसिल 0 हो गया। तो यहाँ पर भी कंडीशन आ रहा है, देख पा रहे हैं बोर्ड पर, यही देख पा रहे हैं कि सारे वैल्यू के हैं 0 आ रहे हैं, सारे वैल्यू 0 आ रहे हैं, इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसकी वैल्यू 0 आ रही है, देख पा रहे हैं। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। अगर सेम है तो हम आगे 3 टर्म्स और निकालेंगे और हम बताएंगे। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो इसे लास्ट टर्म में ऐड कर देते हैं, हम सारे में 0 ऐड कर देंगे, इस लास्ट टर्म में क्या है, हम 0 ऐड कर देंगे, तो मोर देन हमारा 3 टर्म से निकल जाएगा। देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं, निकालते हैं आपके बीच।
बहुत ही आसान है। क्या है -1/2, -1/2 में क्या है, जोड़िए, जीरो जोड़िए, क्या जोड़िए, जीरो, तो क्या होगा, -1/2 हो गया। जीरो का कोई काउंटिंग नहीं है, जीरो तो जीरो है, जीरो तो अपने मस्त बना है, ठीक है। तो ये जीरो में कोई दिक्कत नहीं है, जीरो तो 1/2 हो गया। फिर क्या कीजिए, जीरो में फिर जीरो डालिए, फिर क्या है, -1/2 हो गया। फिर क्या है, 1/2 को जीरो ऐसे ऐड कीजिए, माइनस क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो इसमें क्या है, 1/2 आया, 1/2 आया, -1/2 आया, सब में माइनस आया, तो 3 टर्म्स हमारा निकल गया। तो इसी के साथ हमारा ये जो 8 क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बाबू, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत जोड़ा नहीं है क्वेश्चन, बहुत आसान है, समझ में आता होगा आपको। बहुत इसमें क्या है, निकालना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब करना है क्या, ये क्वेश्चन डील करते हैं। 1 1 3 9 27 चलता है, ठीक, कंटिन्यू। तो फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा है, A1 A2 A3 A4 27, ये हमारा फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ये निकल, ये तो हम अच्छे से जानते हैं। अब हम करेंगे इसमें, ये करेंगे कि अब हम कंडीशन अप्लाई A2 A1 करेंगे, कॉमन डिफरेंस के लिए। A2 A1 3 हो गया, हमारा 1 ये का 2 हो गया, ठीक है। अब यहां पर करेंगे A3 A4 A3 A2, ठीक है। A4 बाद में डालेंगे, A3 कौन सी वैल्यू, 3 हो गई, A3 की वैल्यू 9 हो गया। अब क्या हो गया, A2 की वैल्यू क्या है, -3, तो यहां पर क्या आ रहा है, ये 6 आ गया, ठीक है। ये 6 आ गई, और यहां तो 6 आ गया, यहां तो 6 आ गया, यहां तो 2 आ गया। ये कंडीशन क्या है, ये तो डिफरेंस तो ये आ रहा है, कॉमन डिफरेंस जो है, और यहां तो 2 आ रहा है, यहां 6 आ रहा है, तो यहां पर तो सेम कॉमन डिफरेंस जो डी है हमारा सेम तो नहीं आ रहा है। तो इससे आगे कदम तो हम बढ़ा नहीं सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इसलिए नहीं बढ़ा सकते हैं कि 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, दोनों सेम नहीं। अगर यहाँ पर 2 होता, अगर यहाँ पर 2 होता, तो हम कह सकते हैं, आगे निकाल सकते थे कि और निकाल के कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर तीनों मैच करता, अगर दोनों 3 मैच कर, तो एक मोर देन क्या होता, 3 टाइम्स और निकालते। तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, कहां पर रुक जाएंगे, A2 A1 नहीं बराबर है A3 A2 के, ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो ये कंप्लीट होता है। अब जो है 10वां क्वेश्चन की ओर चलेंगे और इसी के साथ अपना लेक्चर खत्म करेंगे, ठीक है, कंप्लीट करेंगे। तेरह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, 13 नंबर क्वेश्चन, A 2A 3A 4A, यही क्वेश्चन है, कॉमा है, यही आपका क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसको भी इसको जो है पार्ट 2 कर दिया हमने, इसमें पार्ट 2, ठीक है। ये पार्ट 2 करके मैं डाल दूंगा आपके, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे। इसमें जो पार्ट 2 करके हम डाल देंगे, आपका टेंशन नहीं लीजिएगा, देख सकते हैं आप, वो पार्ट 1 करके डाला था, ये पार्ट 2 करके डाल देंगे, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन बच जाएगा वो पार्ट 3 करके डाल देंगे, आपके जो बचेगा वो 3 कर कंप्लीट कर देंगे। आपका 1 से जो भी क्वेश्चन 1 से 60 है या 70 जो भी है आपका, देख सकते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपका है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपका 5 पॉइंट शायद 1 जो है कंप्लीट हो जाएगा आपका। एक्सरसाइज जो है 5.1 कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो हम चलते हैं, क्या चलते हैं, अब इसमें चलते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा हुआ, A, हमारा सेकंड टर्म कौन सा 2A, थर्ड टर्म हमारा कौन सा हुआ 3A, फोर्थ टर्म हमारा कौन सा हुआ 4A, यही तो हो गया। अब हम यहाँ पर करेंगे A2 A1, A2 में कौन सा है, A2 है 2 है और -A है, तो क्या होगा, A आ गया, 2A में से घटाएंगे A आएगा। मान लीजिए यहाँ पर -1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर घटा देंगे 1, तो एक हम क्या है, एक यहाँ पर A लिए हैं, 1 को A ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2A है माइनस है, तो क्या हो गया, A हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, A3 A2 क्या करेंगे, A3 का वैल्यू क्या है हमारा 3A है बाबू, और A2 का वैल्यू 2A है, तो यहाँ पर घटे क्या A आ जाएगा 3 में से,
अब क्या करेंगे A4 और A3 का वैल्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A4 और A3 का वैल्यू क्या है हमारा 4A है और A3 का वैल्यू क्या है 3A है, तो घट के A आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कंडीशन अप्लाई रहा है, A तो कॉमन डिफरेंस A आ रहा है, कॉमन डिफरेंस मतलब सेम आ रहा है, तो मोर देन 3 टर्म्स और निकालेंगे, इससे और आगे निकालेंगे 3 टर्म। ठीक है, चलते हैं बाबू निकालते हैं।